ये एक अनचाहा तथ्य है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को नहीं लीड करते, बल्कि हमारी लाइफ हमें लीड करती है। हम अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास नहीं करते और धीरे धीरे अपनी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सो कॉल्ड सिक्योर्ड लाइफ जीते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते, जो इन सब से ऊपर उठकर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का भी काम करता है। दोस्तों, आज मैं बोलतीकहानी.com पर आपके साथ एक ऐसे ही शख्स की कहानी शेयर करूंगी जिसने बार्बर से बिलियनियर बनने तक का सफर तय किया। मैं बात कर रही हूँ बेंगलुरु के रहने वाले 42 वर्षीय रमेश बाबू की, जिन्होंने अपनी ईमानदार, कठोर परिश्रम, विनम्रता और दूरदर्शिता के बल पर करोड़ों रुपयों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। रमेश बाबू सिर्फ 7 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। वो अपने पीछे अपना परिवार और एक बार्बर शॉप छोड़ गए थे। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर खाना बनाने का काम करके बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। चूंकि वो खुद बार्बर शॉप नहीं चला सकती थी, इसीलिए उन्होंने दुकान को 5 रुपए रोजाना पर किराए पर उठा दिया। रमेश बाबू बताते हैं कि हम बस एक टाइम का खाना खाकर बड़े हुए हैं। रमेश बाबू जैसे जैसे बड़े हुए, उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन माँ के जिद करने पर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इंटर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। इन सब के दौरान उनके पिता की दुकान अभी भी मामूली किराए पर चल रही थी। 1989 में रमेश बाबू ने निश्चय किया कि अब वो खुद ये दुकान चलाएंगे और अपने पुरखों द्वारा शुरू की गई दुकान में काम करने लगे। उनके मेहनत और व्यवहार से दुकान अच्छी चल पड़ी और अब वो अपने परिवार का खर्चा उठाने के साथ साथ कुछ पैसे सेव भी करने लगे थे। 1994 तक उन्होंने मारुति ओमनी खरीदने भर के पैसे बचा लिए थे। उन्होंने गाड़ी खरीद ली, पर एक समस्या थी, गाड़ी अक्सर बेकार खड़ी रहती थी। इसीलिए उन्होंने उसे रेंट पर देने का निर्णय लिया और यही वो बीज था जो आगे चलकर रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी में बदल गया। 1994 से 2004 के बीच में उन्होंने 7 और कारें खरीदी और उन्हें भी रेंट पर लगा दिया। इस बीच उन्होंने एक बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनके ड्राइवर वेल बिहेव्ड रहें और क्लाइंट्स पूरी तरह सेटिस्फाइड हों। उन्होंने अपने ड्राइवर्स की सुख सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा और शायद यही वजह है कि उनका पहला ड्राइवर संपत आज भी उनके साथ है। 2004 में उन्होंने लग्जरी कार सेगमेंट में घुसने का फैसला किया और बैंक से लोन लेकर 42 लाख रुपए की एक मर्सिडीज बेंज खरीद ली। उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बाकी ट्रैवल एजेंसीज के पास इससे पुरानी लग्जरी कारें थीं और सिर्फ हमारे पास ही एकदम ब्रांड न्यू मर्सिडीज थी। इसके बाद रमेश जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक अपनी कारों का जखीरा बढ़ाते रहे और आज उनके पास लगभग 100 कारें हैं, जिनमें BMW, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस घोस्ट जैसी 27 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। उनकी सबसे सस्ती गाड़ी का एक दिन का मिनिमम रेंट 1000 रुपए है और सबसे महंगी रोल्स रॉयस का 50,000 रुपए है। लगभग हर रोज उनकी सभी गाड़ियां बुक रहती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी एक दिन की कमाई का। और हाँ, उनकी पहली कार मारुति ओमनी अभी भी उनके साथ है, पर अब वो उसे रेंट पर नहीं देते। आज उनकी कंपनी ने कई ड्राइवरों को रोजगार दिया हुआ है। उनकी कंपनी में ये भी सुविधा है कि कोई ग्राहक चाहे तो सिर्फ कार हायर करे और खुद चलाकर ले जाए। अब आप ही सोचिए कि इतने बड़े आदमी का डेली रूटीन क्या होता होगा। आराम से अपने 5 स्टार ऑफिस में बैठना और अपना जमा जमाया बिजनेस मैनेज करना। पर नहीं, रमेश बाबू तो सच में एक मिसाल है। वो अभी भी रोज सुबह 8 से 10 बाल काटने का काम करते हैं। 10 से 4 वो अपना कार रेंटल बिजनेस संभालते हैं और फिर 4 से 7 लोगों के बाल काटते हैं और एक बार फिर 7 से 8:30 रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम देखते हैं।
जरा इमेजिन कीजिए कि आप अपनी स्कूटर से किसी नाई के यहाँ जाएं और वो अपनी रोल्स रॉयस से उतरकर आपके बाल में पानी छिड़के। वो रमेश बाबू अपनी पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनका कहना है, मैं अपने बच्चों को अपने दोनों बिजनेस करना सिखाऊंगा। वैसे तो रमेश जी काफी बिजी रहते हैं, पर लेडीज हेयर कट सीखने के लिए सिंगापुर जा चुके हैं और एक बार जर्मनी की भी सैर कर चुके हैं। जब उनसे कोई पूछता है कि वो किसी क्लब के मेंबर क्यों नहीं बन जाते, तो उनका कहना है, मेरे पास टाइम नहीं है। सच में रमेश जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है और सब कुछ हासिल करके भी जमीन से जुड़ा रह सकता है। संडे को वो पूरा दिन अपने सैलून पर ही काम करते हैं क्योंकि उस दिन भीड़ ज्यादा होती है। उनका ये मतलब है कि वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। वो पुरुषों के बाल काटने के 65 और महिलाओं के 150 रुपए लेते हैं। वो आज भी उन दिनों को नहीं भूले हैं जब उनकी माँ दूसरों के यहाँ खाना बनाती थी। वो अभी भी बाल इसलिए काटते हैं ताकि वो अपनी जड़ों को ना भूल पाए। वो कहते हैं कि मैं कभी भी अपने कस्टमर को नाराज नहीं करता। उनके ट्रैवल बिजनेस की लागत का कुछ हिस्सा ट्रैफिक पुलिस के फाइन भरने में जाता है। हर महीने वो खुद जाकर फाइन जमा करते हैं और उसे ड्राइवर की सैलरी से काटते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं कि उनकी गाड़ियां बीच में रोकी जाए और कस्टमर्स को असुविधा हो। उनका कहना है कि उनकी सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। इतना सफल होने के बाद भी किसी का इतना डाउन टू अर्थ होना सच में इंस्पायर करता है कि हम भी उनकी तरह बने। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी उनके दोनों बिजनेस फलते फूलते रहें और वो इसी तरह से हमें प्रेरणा देते रहें। तो आज boltikahani.com पर आपने सुनी एक प्रेरणा देने वाली सच्ची कहानी, बार्बर से बिलियनियर तक।